अभी जो प्रयाग गए होंगे, इधर कानपुर से कन्नौज रास्ते में पड़ा होगा, वहीं कन्नौज के रहने वाले अजामिल हैं। कानकुब्जीय ब्राह्मण हैं और ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहां रात दिन भगवान की पूजा होती है, यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, धर्माचरण होते हैं, पुण्य पुंज के प्रयास रात दिन होते हैं। अजामिल के पिता बहुत बड़े ज्ञानी पंडिता हैं, पंडित ज्ञानी हैं और अपने पिता की सेवा में व्यवस्था में अजामिल रहता है। अजामिल जाकर के पुष्प तोड़ करके लाता है और पिता की सेवा में पूजा में देता है। रोज का नियम है। आज अजामिल पुष्प तोड़ने के लिए गया है और वहां पुष्प तोड़ते समय उसकी दृष्टि एक वैश्या पर पड़ गई है। वैश्या पर जैसे दृष्टि पड़ी तो उसकी चित्तवृत्ति उस वैश्या की ओर खिंच गई और वो वैश्यावृत्ति कृत को देखने लगा। और नाम पूजा जिसके लिए आया है पुष्प लेने, वह भूल गया कि मुझे भगवान की सेवा में ये पुष्प पहुंचाने हैं। चित्तवृत्ति उसकी वैश्या की ओर खिंच गई और वह कुसंग में पड़ गया, उसको वैश्या का संग हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाम्र नष्ट सदाचारो, कितना भी सदाचार व्यक्ति हो, नाम जापक हो और वह कुसंग में अगर पड़ जाए, गलत व्यक्ति के संग में पड़ जाए, तो उस व्यक्ति का रंग न चढ़े, ऐसा नहीं होता है। संग का, कुसंग का रंग चढ़ता है। आप अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपके जीवन में अच्छी बातें, अच्छे आचरण, अच्छा प्रभाव पड़ेगा और गलत व्यक्तियों का कुसंग करोगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आज उसका संग एक वैश्या से हो गया, आंखों से वैश्या को देख लिया, वैश्यावृत्ति करते हुए। उस समय भगवान के लिए ये पुष्प लेने आया था, भूल गया और जाता है, जाकर के उस वैश्या के पास कहता है, मुझे वैश्यावृत्ति करनी है। उसने कहा, हे ब्राह्मण बालक, बुद्धि तो ठीक है, तुम्हारे हाथ में भगवान के पुष्प की टोकरी है और क्या बात करते हो। उसे खूब हड़काया है अजामिल को। अजामिल ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं ला के दूंगा। वैश्या ने कहा, जब हट करके अजामिल बैठ गया तो कहा कि सबसे पहले तो आपने जो हाथ में माला ले रखी है इसको बाहर करो। झोली, माला, पुस्तक, संध्या वंदन के आसन, आचमन, कमंडल सब दूर करो और तुम्हारे घर में जो यज्ञ हो रहा है वह यज्ञ का एक एक ईंट घर से बाहर निकालो, तब मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार होंगी। तो ये अजामिल ऐसा नहीं है कि जन्म से ही पापी था। भागवत में कहा गया है बहुत ज्ञानी था। कानकुब्जो दुजो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण था, अच्छे कुल में जन्म लिया, पर इसकी जो संगति, संग वैश्या का मिलते ही इसका सब कुछ बिगड़ गया। साधना, सदाचार, विचार सब नष्ट हो गए। यह है संग का प्रभाव। कितना ही पापी क्यों ना हो, संग से सुधर जाता है, तो पुण्यात्मा कुसंग से बिगड़ जाते हैं। अजामिल कुसंग पाकर के बिगड़ गया। अजामिल वैश्यावृत्ति करने लगा, वैश्या को घर ले आया। पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, साधना सब दूर हो गई उसकी। और पता है, ये शादीशुदा था, इसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वैश्या को घर में रख लिया। दूर दूर तक इसके जीवन में अब भगवान की भक्ति रह नहीं गई है। सदाचार, आचार, विचार सब दूर हो गए और वह अजामिल वैश्या की सेवा पूर्ति में
वैश्याओं की इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है। धन कहां से मिले, पांडित्य कर्म छोड़ दिया, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ छोड़ दी, अब वह धन कमाने के लिए चोरी करने लगा। कुसंग में जब आप आगे चढ़ेंगे तो कुसंग की पराकाष्ठा परा सीमा तक आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कुसंग से, संग से बचना चाहिए। हम लोगों को एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए कि हमारा संग कैसे लोगों में है, हम किन लोगों से बात करते हैं, किन लोगों से उठते बैठते हैं, हमारे मिलने वाले दोस्त कैसे हैं। ये अगर आपने इस पर ध्यान दे लिया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। कथा में तो बुद्धि अलग होती है, बाहर जाकर के फिर वैसी हो जाती है, ध्यान रखना। यहाँ की बात तो अलग है, यहाँ भागवत भगवान विराजे हैं, यहाँ तो बुद्धि आपकी सात्विक हो सकती है थोड़े देर के लिए, पर जैसे आप कथा पंडाल से बाहर जाएंगे ये बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए इन बातों को जीवन में उतार लो, विचार कर लो कि हमें कुसंग दूर रहना है, कुसंगियों से, और जो हमें गलत शिक्षा दें, गलत बातें बताएं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। क्योंकि संग हमारे जीवन की रंगत को बदल देता है। अगर व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो और वो सही लोगों के सानिध्य में आ जाए, वो सुधर जाते हैं। आप देखो ना, मरा मरा लूटपाट करने वाले ब्रह्म के समान है गए वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू, ब्रह्म की उपाधि प्राप्त हो गई, त्रिकालक त्रिदुष्टा हो गए। यह संग का प्रभाव। और कुसंग का प्रभाव देखो, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वेद पाठी, जप तप नियम संयम संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण वैश्या के संग में आकर के सब कुछ भूल करके पतित हो गया, भ्रष्ट हो गया। नाम्रा नष्ट सदाचारो, नाम जप तप सब सदाचार भूल गया। दास्यम संगर्व दूषिता, और वह दूषित पतित हो गया केवल संग के कारण। इसीलिए सट सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सट से सट, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति सत्संग कथा में बैठ करके सुधर जाता है। ऐसे ही गलत जनों के सानिध्य में पा करके, कुसंग में पढ़ करके हमारी चित्त बुद्धि खराब हो जाती है। हमेशा अच्छे लोगों का संग करो, सत्संग का सहारा लो, तो बहुत सी सहजता से पार हो जाया सकता है, हो सकते हैं हम लोग। तो आज अजामिल वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा, पर उसने पूर्व में भगवान का भजन किया है। कहते ना, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, समय आए उग जाएगो उल्टो सीधो बीज। आज जो पहले प्रारब्ध में अजामिल ने तप पूजा की है, शायद उसका पुण्य उदय हुआ है। जीवन की गाड़ी ने आज अजामिल के जीवन में परिवर्तन किया है। और अजामिल जानते हो, पिछले जन्म में भी ब्राह्मण था। अजामिल इस जन्म से पहले भी ब्राह्मण था और बड़ा ज्ञानी था, पूजा पाठी था, और उससे एक भूल हो गई, वो आप लोगों से ना हो, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये भागवत में बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मनगढ़ंत कुछ भी बोल रहा हूं। मेरी अपनी कोशिश रहती है, कहने को तो बहुत कुछ होता है, स्वयं के सबके पास बहुत कुछ कहने को होता है, पर मैं अपने स्वतः प्रयास करता हूं कि मैं वही बात कहूं जो भागवत से, भगवान से जुड़ी हुई हो।